स्टोर वेलकम टू ई एक्सलेंस। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरीज। केमोजिनी आज डिस्कस करेंगे। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड all the theories given by some scientists, the primary theories which are forwarded to explain the life form uh, in on Earth. तो आज हम मॉडर्न थ्योरी के और चलेंगे। The contribution made by Lamarck, Darwin, Kiefer, Weizmann, Huxley are great importance since this provoked the real scientific thinking of evolutionary process. इस साइंटिस्ट ने एक एक जो जो थ्योरी दिए थे वो हेल्प हुआ है आगे चलकर इवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड देयर थ्योरीज आर स्टिल बीइंग हेल्पफुल। बहुत ही हेल्प हुआ है जो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज रहा है उनका हेल्पफुल, दो इन समवॉट मॉडिफाइड फॉर्म। डिफरेंट मोड उसके उस थ्योरी को बेस करके ही न्यू फॉर्म ऑफ थ्योरीज हैज बीन प्रपोज्ड टू डिस्क्राइब प्रोफाउंडली अबाउट द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। उनमें से मॉडर्न थ्योरी में से एक थ्योरी है केमोजेनी। नाम से ही पता चलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। केमो मीन्स केमिकल, जेनी मीन्स जेनेसिस। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल मॉलिक्यूल्स। ये हम समझ सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, केमोजेनी मीन्स द केमिकल जेनेसिस और केमिकल इवोल्यूशन और सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज प्रिकॉसर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये प्रिकॉसर की तरह काम करता है इस केमिकल मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होकर लिविंग फॉर्म्स को बनाते हैं और हेल्प करते हैं बनाने में, ये भी हम कह सकते हैं। बट इन द प्रिलिमिनरी स्टेज द नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स कंबाइंड फर्स्ट, देन इट modified to form a different complex molecule. Further it proceed to form a living forms. But it is not only the phenomenon to lead life on Earth, rather it followed a various process such as biogeny. सिर्फ केमोजेनी से लाइफ नहीं बना है, ये बोल रहा है कि बायोजेनी भी इसमें इंक्लूडेड है। बायोजेनी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से केमोजेनी यानी नॉन लिविंग केमिकल मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक लिविंग फॉर्म्स बनना और उस लिविंग फॉर्म्स से बहुत सारे लिविंग फॉर्म्स बनना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हुआ है अर्थ पर। तो इसका मतलब ये है RNA concept has a significant role in describing the origin of life on Earth। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि लाइफ को, ओरिजिन ऑफ लाइफ को अर्थ में डिस्क्राइब करता है। आगे जाकर हम सीखेंगे। As the origin of life is itself a big controversy and different hypotheses has been proposed to explain it, and from those hypotheses the image can be drawn that the earth is now as different from earlier। different hypotheses proposed किया गया है, उनमें से एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि earlier atmosphere was somewhat different from the nowadays atmosphere। आगे का एटमोसफियर, पहले का एटमोसफियर डिफरेंट था जो कि आज है। ये बोल रहा है कि इट्स अर्ली एटमोसफियर वाज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग नेचर, हैविंग द कंपोनेंट्स सच एज हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स। पहले का जो एटमोसफियर था बहुत ही रिड्यूसिंग नेचर का था, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं ना, रिड्यूसिंग करते हैं एक दूसरे को। यानी वी कैन से दैट द रिड्यूसिंग मीन्स गिविंग, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक कोऑर्डिनेशन बनता है आपस में जाके, जो कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके अपने बीच में और न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू कंपाउंड को फॉर्म कर सकते। इसीलिए तो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड to by the help of reducing reaction। AI operants suggested that formation of complex organic molecules through lightning, electric charge or corpuscular radiation which further leads for biogenesis। AI operant बोले कि the complex organic molecules through formation of complex organic molecules कैसे बना
कि हाई इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से, लाइटनिंग जब होती है, हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का आयन सब चार्ज हो जाते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस लाइटनिंग से ही वो एनर्जी मिली और न्यू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुए। लेट अस डिस्कस द केमिकल ओरिजिन ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द फर्दर formation of biomolecules can be happen, which ultimately proceed for the origin of life। तो फेज वन के बारे में आज डिस्कस करेंगे, origin of organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। In this phase, when temperature of the earth surface cool down, varieties of free radicals are combined first to form the hydrocarbon in the following manner। जब अर्थ सरफेस कूल डाउन हुआ तो डिफरेंट फ्री रेडिकल्स जो था एटमॉस्फेयर में वो आपस में मिलने लगे, जोड़कर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो शेयरिंग करके क्या बनाए, हाइड्रोकार्बन को बनाए। कैसे? लाइक दिस, दिस इज योर मिथाइलिन फ्री रेडिकल्स जो कंबाइन करके एसिटिलीन बनाते हैं, ये मिथिलीन कंबाइन करके इथाइलिन बनाते हैं, ये भी मीथेन बनाते हैं, ये सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड एसिटिलीन ये बनाते हैं। Where metal carbide reacts with steam to form unsaturated as well as saturated hydrocarbon। और मेटल कार्बाइड भी वाटर वेपर के साथ मिलकर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बनाते हैं। Because this environment is very much suitable to form the complex compound through simplest form, from the simplest form, due to the reaction of superheated steam with unsaturated as well as saturated hydrocarbon, it produces oxy-hydroxyl derivatives like ketone, aldehyde and acid respectively। ये बोल रहा है कि हीटेड स्टीम जो होता है, वाटर वेपर हीटेड स्टीम जो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाता है, लाइक कीटोन, अल्डिहाइड एंड एसिड। वो फर्दर मिलकर क्या बनाते हैं, जो लिखा है कि दो दिस वाज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट द एबव हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस लार्ज चेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉल्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये बनाते हैं, ये आपस में मिलकर लार्ज चेन बनाकर, हम जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है and only the structure is different, and they also come having the aldehyde group and ketone group also। तो वो large number of aldehyde and ketone polymerize करके glucose and fructose बनाए, तो which condensation lead to formation of sugar and starch। हम जानते हैं कि starch भी the polymerization of glucose leads to starch, तो इसके बाद फर्दर ये ग्लूकोज मोलिक्यूल पॉलीमराइज करके स्टार्च बनाता है। लाइक दिस अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हैज फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स हियर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल again combine to form fats। As we are aware that the fats are the constituent of the cell membrane। इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो फैट्स बनाया और ग्लिसरॉल भी बना, और हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, प्रोटीन और लिपिड। तो इट कैन बी assumed that earlier atmosphere is very much suitable to form the glycerol and fatty acid, and which is very much precursor to form a cell membrane। So it can be say that it helps to induce a life on earth through these molecules। It can be also considered that these complex molecules make the origin of life more reliable। Among these occurrence of life forms on earth, the combination of key constituents of protein molecules are very much essential to make life existable। सिर्फ लिपिड ने
प्रोटीन की भी ज़रूरत है एक लाइफ फॉर्म को बनाने के लिए। सो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, एमोनिया, वाटर and your and form the building block of protein called amino acid। अमीनो एसिड में भी यह हाइड्रोक्सिल कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, अमोनिया और वाटर भी रहता है उसमें। तो ये अमीनो एसिड चेन आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक होकर प्रोटीन बनाते हैं। तो हमें मिल गया जो कि एक लाइफ फॉर्म के बनने का जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, लाइक योर लिपिड्स, लाइक योर हाइड्रोकार्बन्स एंड योर प्रोटीन। तो ये सब अर्लियर एटमॉस्फेयर में होने का चांसेस बहुत था, इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला कि दिस मॉलिक्यूल्स कैन हैज फॉर्म्ड by this complex process as the environment is very much suitable and reducing in nature। So we can say that earlier atmosphere has the suitable environmental condition to form these molecules and to form this living life form from inorganic non-living molecules। So chemogeny in some extent we can say that it prove itself by this process। The process of formation of protein required a lot of energy as well as suitable atmospheric condition, which is not possible today, but earlier atmosphere provides suitable condition for phenomenon to occur, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। The phenomenon occurred in ocean only। तो ये कहाँ बना, ये ओशन में ही पॉसिबल था। क्यों? As the ocean was the chief source of all organic compound solution form। क्योंकि ओशन में ही सब ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन फॉर्म में होता है और उसको इस सॉल्यूशन को हॉट डाइल्यूट सूप कहा गया, इसके द्वारा जेबीएस हाल्डेन के द्वारा। एंड मेंशन दैट लाइफ एरोज फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। और लाइफ कहाँ से बना? ओशन से निकला लाइफ, एक लाइफ फॉर्म। द लाइफ फॉर्म हैज बीन एरोज फ्रॉम द oceans only because all the molecules which is required for the formation of a cell or formation of a life forms, all required constituents has been present in the ocean only। and ये क्वेश्चन आ सकता है कि हॉट डाइल्यूट सूप का टर्म किसने कॉइन किया था? जेबीएस हाल्डेन ने। लेटर दिस हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड इन लैबोरेटरी कंडीशन बाय स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे। बाद में इस हॉट डाइल्यूट सूप का जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसको टेस्ट किया गया था लैबोरेटरी में, किसके द्वारा? स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे के द्वारा। और उसको एसर्टेन करने के लिए, यानी उसको कंफर्म करने के लिए कि सी वाटर से ही लाइफ फॉर्म शुरू हुआ है। तो इतना तक है फेज 1 का एक्सप्लेनेशन, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका इलाबोरेशन, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।